आज हमारी बहस का मुद्दा यह है कि फिल्म पीके को लेकर विवाद आखिर क्यों, पीके पर बैन की मांग क्यों। इस सवाल का जवाब इससे पहले हम तलाशें। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर देश भर में विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म को बैन करने की मांग शुरू हो गई है। हिंदू नेता और धर्मगुरुओं के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरु भी फिल्म के विरोध में उतर आए हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने भी पीके के खिलाफ आवाज उठा दी है। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। वो जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता ना, ताकि कौनो मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौनो पीटे नहीं। क्योंकि हिंदू शांत है, विरोध नहीं करता है, इसलिए आप कुछ भी उसके संबंध में कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके। जितना अजीब था वो, उतना ही दिल के करीब था। रिकॉर्ड तोड़ रही आमिर खान की फिल्म पीके के खिलाफ विरोध के स्वर भी ऊंचे होते जा रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी पीके का विरोध करते हुए कहा है कि क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होती है। जो सेंसर बोर्ड है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार का सेंसर बोर्ड है, और धर्मनिरपेक्षता आजकल केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू होती है। आप सिखों के खिलाफ बोल के देखिए, मजाक उड़ा दीजिए, मुसलमानों के लिए कर दीजिए, ईसाइयों के लिए कर दीजिए, वो लोग आपको ठीक कर देंगे। तो हम ये कहते हैं, गरीब की लुगाई गांव भर की भुजाई, ये कर रहे हैं। सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं, मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। नहीं चलेगा। बताने आए थे प्रशासन को, कल को सिनेमा हॉलों पर प्रदर्शन कराए जाएंगे और उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। यूपी में बीजेपी का विरोध है तो मध्य प्रदेश में बीएचपी ने फिल्म पर सवाल खड़े कर दिए। निरंतर हिंदू धर्म का ये अपमान कर रहे हैं और हिंदू समाज इससे आक्रोशित एवं क्षुब्ध है, और इसी का परिणाम है कि निरंतर हिंदू एक उदारवादी होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब इकट्ठा हो रहा है। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर। थिएटर में 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी पीके ने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ सवाल खड़े करते हुए दिखाया है कि कैसे इनका भगवान से रॉन्ग नंबर लग जाता है। थिएटर में तो पीके को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही हैं, लेकिन समाज में हिंदू संगठन विरोध पर उतर आया है। यदि हमारे धर्म के अंदर भी कोई ऐसी बात है तो ये हिंदू धर्म स्वयं को देखने में सक्षम है। उसके लिए हमें बॉलीवुड के बैसाखी की और खान बंधुओं के बैसाखी की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत ही घृणित मानसिकता से ये फिल्म बनी है और हिंदू महासभा इसका निश्चित रूप से विरोध करती है। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गया। पीके के विरोध का सिलसिला पिछले शुक्रवार की रिलीज के साथ ही शुरू हो गया था। मुंबई में हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। मुंबई से सटे थाने में ही फिल्म के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कराया है। गुजरात में भी फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई है। इंदौर में भी आमिर खान, राजकुमार हिरानी के अलावा सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। उनके फोटो के साथ खिलवाड़ की गई, मिसिंग है, गायब है, ऐसे करते दीवारों पे पोस्टर चिपकाए हैं उनके। इसके बाद जो है आमिर खान इस फिल्म में ये डायलॉग देते हैं कि जो डर गया वो मंदिर गया। तो उनके हिसाब से जो करोड़ों हिंदू हैं वो सब डरपोक हैं। कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। सिर्फ हिंदू धर्मगुरु ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है ये फिल्म, और सेंसर बोर्ड को हिंदुओं की आपत्ति वाले दृश्यों को हटाना चाहिए। कई ऐसे सीन्स हैं जिससे हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए सेंसर बोर्ड को इस मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए और उस सीन्स को फिर से रिव्यू करना चाहिए, और उससे अगर वाकई में हिंदू मजहब के खिलाफ हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था।
हिंदू संगठनों के विरोध के बीच बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने फिल्म की तारीफ की है। आडवाणी ने कहा, पीके जैसी साहसी फिल्म बनाने के लिए राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा को दिल से बधाई। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, डर की चोट रो, आयु रे बढ़ गए मारो मेहमान। थिएटर में तारीफ और सड़क पर विरोध के बीच पीके साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो चुकी है। लेकिन आमिर खान समेत पीके की पूरी टीम के लिए विवाद रॉन्ग नंबर लगने की तरह साबित हो रहा है। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? पीके है क्या? 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 हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? जी, तो बड़ी बहस में आज का सवाल, पीके पर बैन की मांग क्यों? फिल्म को लेकर विवाद आखिर इतना क्यों बढ़ गया कि अब फिल्म पर बैन की मांग लग रही है? ये अहम सवाल और साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ फिल्म से आखिर दिक्कत क्या है? ये वो सवाल जिनके जवाब तलाशेंगे हम आज बड़ी बहस में। और जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर उदय धुरी हैं हिंदू जन जागृति समिति से, जिन्होंने बाकायदा FIR इस पीके फिल्म के खिलाफ दर्ज करवाई है। और साथ ही हमारे मकसूदुल हसन कासमी साहब हैं जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उदय धुरी, पीके पर बैन क्यों? पीके पर नमस्कार। मुझसे शुरुआत की है आपने, तो मुझे कुछ 5 एक 7 मिनट दीजिए ताकि मैं आपको लाइन से पीके में क्या है। आपने एक तो सीन दिखा है कि अरे भैया कोई मुँहते ना, इसलिए तस्वीरें भगवान की तस्वीरें जैसे लगाते हैं वैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण की और भगवान हनुमान की तस्वीर गालों पे लगाई है। पहला मुद्दा, भगवान श्री कृष्ण हमारे सनातन धर्म में पूर्ण पुरुषोत्तम है और पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण हम उनके हृदय में स्थापना करते हैं। तो इस भगवान की मूर्ति को लेकर क्या डायलॉग है देखो, अरे भैया 15-20 रुपए 30 रुपए की बड़ी भगवान की मूर्ति छोटे ऐसे साइज में भी क्या मिलती है? अरे भैया ये बैटरी पर ही चलती है। अब ये मूर्ति श्री कृष्ण की वो हाथ में उठाते हैं। हमारे हिंदू धर्म की मूर्ति, हमारी लाखों बरस की परंपरा है, उस श्री कृष्ण की मूर्ति वो हाथ में उठाता है और कैसे करता है? इसमें बैटरिया नहीं आई क्या? अरे वेश्या का आत्मा गए तो कुछ भी बड़बड़ाता है। तीसरी बात अभी आपने बताई, अरे भैया जो डरते हैं वो मंदिर में जाते हैं। 2 लाख हमारे पास मैसेज है, उन्होंने जवाब आपको दे दिया है। अरे भैया गाय को क्यों चारा देते हैं? तो गरीबों में बांटो। अरे भैया अर्पण क्यों करते हैं? अर्पण से मंदिर क्यों बनवाते हैं? अरे गरीबों में बांटो वो पैसा। ये पत्थर को लाल रंग क्यों चढ़ाते हैं? ये देखो मैंने पत्थर को लाल रंग कैसा चढ़ाया, मुंह का लाल उसने हाथ में ले लिया और उस पत्थर को रगड़ दिया और शो करने गया। किसके लिए? वो पाकिस्तान का जो मन है, उसको मुस्लिम का मन है, उसको उदात्तीकरण करने के लिए। तो उसको हम लाल रंग हिंदू धर्म में शक्ति का समझते हैं। ये देखो मैंने लाल टीका का टीला है ना हिंदू धर्म में, यहाँ लगाया है और यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। सेंसर बोर्ड के आगे रखिए आपने ये अपनी सारी शिकायतें। वैसे ही लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। सुनिए पहले सुनिए बात। एक एक चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं ना आपकी। अरे भैया, अरे पहले सुनो तो सही क्या है, डिस्कस तो बाद में डिस्कस कर लेते ना एक एक चीज पर। भी देता हूँ, वो तो बात की बात है। क्यों? सुनो भैया, शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं? अभिषेक क्यों करते हैं? अरे गरीबों को दीजिए ना। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अरे शिव जी के पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये शिव जी चोर जैसा कैसे भाग रहे हैं? मन में बोल रहा है, चोर जैसा कैसे छुप रहा है?
अरे भैया क्या है? और भैया और क्या है? मंदिर में पैदल क्यों चले जाते हैं? क्यों आप लेटे हुए ऐसे करते हैं? ये क्या है? अरे भैया भगवान डरने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं। अरे भारतीय तो चोर है, चप्पल चुराते हैं। अरे भक्त तो चोर है, चप्पल चुराते हैं। और डॉक्टर उदय हो गया? डॉक्टर उदय हो गया? आपने पढ़ दी पूरी लिस्ट? अच्छा, अब मुझे बताइए, फिल्म देखी आपने? और लव जिहाद के अगले सेक्शन में मैं लव जिहाद के ऊपर भाष्य करूंगा। ठीक है, ठीक है। हम पहले आपके इस सेक्शन पर बात कर लेते हैं। फिल्म देखी आपने डॉक्टर उदय? सुनिए एक ही मिनट। मैंने नवी मुंबई में उसी दिन फिल्म आई, उसी दिन देखी। नवी मुंबई में उन्होंने उनकी तकरार की है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लेटर हमने लिखे हैं और 2 लाख के हमें मैसेज प्राप्त हो गए हैं। और आगे चलते हुए आंदोलन कैसे व्याप्त हो जाता है चाणक्य मार्ग से, कई एलियन कुछ किलोमीटर आगे अगर बढ़ जाता और उस देश में चला जाता तो कैसे होता था, वो भी देख लेंगे। चलो आगे चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आप ही कह रहे हैं आपने फिल्म देखी, अब मुझे ये बताइए कि संदर्भ समझे आप या नहीं? वो तो शायद एक दूसरे ग्रह से आया हुआ किरदार है ना, जिसके मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आप ये कैसे मान सकते हैं कि उसको सारी परंपरा, सारी रीति रिवाज की जानकारी होगी? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो एलियन है ना, नंगा आता है, उसका तबकड़ी की जानकारी होती है। जब उसमें आत्मा आता है, यहाँ का आत्मा आता है, तो उसको सब जानकारी यहाँ की होती है। उसको प्रेम की, उस हीरोइन से प्रेम की जानकारी बहुत होती है। उस मुसलमान युवक के प्रेम की, उस लड़की का मुसलमान युवक का प्रेम की जानकारी उसको बहुत होती है, लेकिन उसको ये सब जानकारी नहीं है। अच्छा उदय जी, मैं पीके आया हूँ, पीके। उदय जी बताइए भाई, बताइए। उदय जी, ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें धार्मिक कुरीतियों पर कोई व्यंग कसा गया हो, तिरस्कार किया गया हो, उनका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसी हिंदुस्तान में बहुत सी फिल्में बनी हैं। सुनिए। अरे सुन लीजिए ना, आप लगातार बोली जा रहे हैं, मेरी भी सुन लीजिए। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें मंदिर परिसर में ही लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश होती हुई दिखाई गई है। बहुत सारी फिल्में बनी है, सेंसर बोर्ड ने मंजूरी भी दी है। आप लोगों ने कभी इससे पहले किसी फिल्म में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ हुआ, अरे सुन लीजिए, ऐतराज नहीं किया। ये इस फिल्म पर ऐतराज आपको सिर्फ इस बात पे हो रहा है क्योंकि एक मुसलमान कैरेक्टर आमिर खान ने फिल्म बनाई है। जैसे हिंदू महासभा के एक सदस्य कह भी रहे थे कि खान बंधुओं से खास तौर से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐतराज किस बात पर है? जहां इसके पहले सिंघम पिक्चर आई थी, हिंदू जन जागृति समिति ने उनसे मीटिंग की। अजय देवगन बहुत ही समझदार है, अजय देवगन ने फिल्म से वो भाग निकलवा दिए। हमारी मानी, उनकी टीम ने मानी। क्यों नहीं पहले ये प्रोमो में दिखाया? लबाड़ी, उसका मराठी में लबाड़ी कहते हैं। सेंसर बोर्ड ने पास की है फिल्म। सेंसर बोर्ड के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। सेंसर बोर्ड की जगह सेंसर बोर्ड में सभी धर्मों के लोग रहते हैं जब फिल्म पास हो रही होती है। लेकिन अब हिंदू धर्मगुरुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी आपत्ति जता रहे हैं इस फिल्म पीके पर। क्यों मौलाना मकसूद? जी देखिए, मैं अभी हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता थे उनकी बातों को सुन रहा था। मैं सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि कुरान में सीधे साफ है कि किसी के धर्म को गाली मत दो, किसी के धर्म को, किसी के रीति रिवाजों को बुरा भला मत कहो, किसी के अकीदे पर अटैक इस तरह से मत करो। अगर इस फिल्म में जो बातें दी हैं, मैंने भी इससे पूरी तरह वाकिफ हूँ, काफ़ी चीज़ें काबिल एतराज़ हैं, लेकिन सबसे जैसे अभी इसमें मुसलमान का और खान का जो इसमें पूरा फिरका परस्ती जो ला रहे हैं, कम्युनलाइजेशन ला रहे हैं, ये गलत है। मैं सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा कि राजकुमार हिरानी इसके डायरेक्टर हैं और इसके प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा साहब हैं। वो हिंदू हैं दोनों के दोनों। ये नहीं, आपका रुख क्या है? आप क्या कहते हैं, इसे बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि मेरा कहना है किसी भी धर्म की बेइज्जती या उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कुरीति का मजाक, कुरीति के खिलाफ तो हिंदू धर्म के अंदर से भी आवाज उठती है, कुरीतियों के खिलाफ तो इस्लाम आपके मजहब में भी आवाज उठती है। अगर कुरीतियों के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो क्या वो भी गलत है?
नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कुरीति नहीं है। कुरीति किसी एक धर्म को सेंट्रिक होकर के नहीं बनाया जा सकते विजय जी। ये कुरीति, ये जो आप बात कर रहे हो, किसी के अकीदे पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए, किसी के अकीदे पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इन भाइयों से, लेकिन विनोद बंसल जी, ये किसी के विश्वास पर अटैक किया जा रहा है। यहाँ पर जो धर्म के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, उस अंधविश्वास को आईना दिखाया जा रहा है। विनोद बंसल जी, मामले में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दो। आप तस्लीमा नसीन के मामले पर, इसी तरह से सलमान रुश्दी के मामले पर हमारा साथ देना चाहिए। रोमाना जी, भटका रहे हैं, हमारा एजेंडा वो नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है आप लोगों का मकसद यही हो इस फिल्म का, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं से, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि गठजोड़ बन जाए उनका, ताकि जब कभी वो आवाज उठाए तो उनकी आवाज को भी इसी तरीके से समर्थन मिल जाए। मैं आऊंगी आपके पास कासमी साहब, लेकिन बंसल जी, आपसे मेरा सवाल था कि यहाँ पर अकीदे पर हमला हो रहा है, किसी के विश्वास पर हमला किया जा रहा है, या फिर या तो अंधविश्वास को आईना दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं एक तो आपकी आवाज़ को ज़रा इको हो रही है, इसलिए ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ना, देखिए, कुरीतियों के खिलाफ हिंदू समाज हमेशा से रहा है, और निश्चित रूप से किसी भी समाज की कोई कुरीति है उसको दूर करना सबका धर्म है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे 3-4 बातों का जवाब इस फिल्म से चाहिए। एक लोटा दूध जब भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इस दूध को अगर किसी गरीब को पिला देते तो बहुत बढ़िया होता। अगर गाय को चारा खिलाया जाता है तो कहते हैं उस पर धर्म नहीं होता। वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं, पैदल जाते हैं या कनक दंडोत करके जाते हैं, ये आदमी की आस्था का प्रश्न है, वो उससे धर्म नहीं होता। राम मंदिर और कृष्ण मंदिर बनाना धर्म नहीं होता। और इसके अलावा ये कह रहे हैं धर्मगुरुओं की निंदा करना, यही इनका धर्म है क्या? ईश निंदा करके, और आप जो है ना, ये क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप इसमें? आप ये कहते हैं कि डर के मारे आदमी हिंदू मंदिर में जाता है, डर के मारे हिंदू मंदिर में जाता है, ये सब बातें बेकार है, बेमानी है। सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या राजकुमार हिरानी वो एक लक्ष्मण रेखा उसको लांघ गए क्या इस फिल्म में? मुझे कहा जी, फिल्म को लेकर विवाद उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये गलत कैसे कहा, ये गलत कैसे कहा, इस चीज़ को गलत कैसे ठहराया। मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है कि ये सही है, वो किसने कहा हमको? बंसल साहब जो कह रहे हैं कि ये गलत ठहराने वाले कौन है? सही है ऐसा भगवान ने उनको आके कान में कहा? ये एक व्यू पॉइंट कमाल है यार, भगवान के बारे में तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं? कैसी मजाक की बातें कर रहे हो? मुझे ये बताइए कि भगवान राम का मंदिर बनाना, भगवान शंकर का मंदिर बनाना, भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना, मंदिर में पूजा करना, क्या आपसे पूछ के जाना पड़ेगा? मौका मिला, जरा कोमल नाहटा को उनकी बात पूरी तो करने दीजिए, जरा इतना संयम तो दिखाइए, बात पूरी करने दीजिए सर, सबको टाइम मिलेगा। जी कोमल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बीच बीच में काटता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसे पता है कि वो हारी हुई बाजी खेल रहा है, तो कृपया करके अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ये एक व्यू पॉइंट है और हमें इतना बड़ा दिल रखना चाहिए, वो व्यू पॉइंट को आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। लेकिन जब पहले हफ्ते में लाखों हिंदूज, लाखों मुसलमानों ने ये फिल्म देख ली है, इंडिया की सबसे बड़ी हिट ये बन चुकी है, उसके बाद आप और मैं क्या बहस कर रहे हैं? अब प्रूव करने के लिए क्या बचा है? खाली बंसल साहब जानते हैं हिंदू धर्म क्या कहता है, बाकी जो लाखों हिंदूज ने फिल्म देखी है उन्हें पता नहीं है हिंदू धर्म। और अगर उन्हें पता नहीं है तो बंसल साहब ने क्या ठेका ले रखा है? और अगर ठेका ले रखा है तो इस शो पर क्यों आए? जाइए घर घर में हिंदुओं को रोकिए, सिनेमा घर के बाहर जाके खड़े रहिए और हिंदुओं को चाबुक से मारिए कि नहीं देख सकते आप ऐसी पिक्चर। नहीं, आप क्या चाहते हैं? सिनेमा वालों को आग लगा दिया, तब पता लगता है तुम्हें? बात कर रहे हो तुम लोग, आप समाज की धारणाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हो इस तरह से, क्योंकि ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त लोगों के मन में उठ रहे हैं कि जब जनता इसे पसंद कर रही है, और वो जनता जिसमें हिंदू है, अगर हिंदू होते तो आप इस तरह से चैनल पे व्यक्त नहीं करते। मैं भी भगवान को मानता हूं और गॉड फियरिंग इंसान हूं, मगर इस फिल्म में तो गॉड की रिलीजन की निंदा नहीं की है, जो ढकोसला होता है। और मेरे हिसाब से तो जो भी इस फिल्म को ऑब्जेक्शन ले रहा है इस फिल्म के प्रति, मेरे ख्याल से ही इज एनकरेजिंग जो ढकोसला चल रहा है रिलीजन के नाम, जो कि ये फिल्म जिसके खिलाफ है।
तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो फरेब चल रहा है रिलीजन के नाम, उस चीज को ये फिल्म एक्सपोज कर रही है। और मेरे ख्याल से यही हमारी बड़ी बहस का दूसरा सवाल कि अंधविश्वास के को खिलाफ इस फिल्म से आखिर दिक्कत है क्या? सवाल मेरा दिबांग से है। दिबांग, आपने ये फिल्म देखी है, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या हिंदू धर्म की जो सहनशीलता है जिसकी बार बार हम बात करते हैं, यहाँ उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? फिल्म जो संदेश देना चाह रही थी वो संदेश समझ नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए रमोना, मेरे ख्याल से ये जो बहस है ये बिल्कुल बेमानी है, और ये जो लोग बहस कर रहे हैं मुझे लगता है इनको और कुछ काम नहीं है, तभी इस तरह की बहस कर रहे हैं, इतने नीचे स्तर पर जाके बहस कर रहे हैं। एक बात साफ है कि आपका संविधान है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है। उसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात आती है, फिल्म आई थी डैम 999, उसमें एक बांध के बारे में कहानी थी, उस पर उन्होंने कहा कि जब एक फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है उस पर बैन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है आप फिल्म मत देखिए, आप घर बैठिए। फिल्म तो ऐसी नहीं है कि आपको घर से पकड़ के ला रही है। कोई किताब पसंद नहीं है मत पढ़िए, वैसे भी आपको फिल्म देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और आपको वहां पर समय देना पड़ता है। बहुत सारे मुझे लगता है कि युवा देख रहे होंगे और एक तरीके से हंस रहे होंगे जिस तरह की बातें, हास्यास्पद बातें यहाँ पर हो रही हैं इस फिल्म को लेकर। जी तो डॉक्टर उदयधुरी, अगर आपको पसंद नहीं है फिल्म मत देखिए आप फिल्म। आप क्यों ये ठेकेदार बन रहे हैं? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि फिल्म पर बैन लगे, लोग भी फिल्म को ना देखें? आपको पसंद नहीं है साहब, मत जाइए, मत देखिए फिल्म। देखिए, हिंदू जन जागृति समिति ने 2002 से जिस फिल्म में आपत्तिजनक हमारे धर्म के ऊपर जो आक्षेप, ये काम आपका नहीं है। सेंसर बोर्ड इस देश में बना हुआ है। सेंसर बोर्ड का काम होता है कि ये देखना कि कौन सी फिल्म कैसी है, दिखाए जाने लायक है या नहीं। बोलते हैं अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो संविधान की धारा 19(1)(a) का आप उल्लंघन करते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आप एक दिन अचानक मुंह धोके तय नहीं कर सकते कि आज हम जाके इसका विरोध करेंगे। एक व्यवस्था से चीजें बनी हुई हैं, आप व्यवस्था के अंदर रहेंगे या आप व्यवस्था से ऊपर अपने आप को मानते हैं कि आप जो चाहें वो करते जाएंगे? आप व्यवस्था में रहेंगे, संविधान को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? हिम्मत रखो मेरा। जी डॉक्टर उदयधुरी, हम तो आपका जवाब मांगना चाह रहे हैं इस वक्त। जवाब अपना बताइए, आप संविधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि संविधान में आपकी आस्था है कि नहीं, न्याय व्यवस्था में आपकी आस्था है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी आस्था है कि नहीं? संविधान में जो 295 ये जो कलम है, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का प्रतीक, किसी भी धर्म की व्यक्ति, धर्मगुरु, किसी भी निंदा करनी नहीं चाहिए। आपको व्यवस्था में आस्था है कि नहीं? आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से, आपको मालूम है ना कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से फिल्म बनाकर उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता। आप भारत में कोई भी फिल्म अपने मन से बनाकर नहीं दिखा सकते, आपको पहले सेंसर बोर्ड के पास जाना होता है। सेंसर बोर्ड की व्यवस्था इसलिए है ताकि आपने जो फिल्म बनाई है उसको देखे, उसको सारे पैमानों पर आंके, और सेंसर बोर्ड में जानकार लोग बैठते हैं। सेंसर बोर्ड और सभी धर्मों के लोग उसमें बैठते हैं। सेंसर बोर्ड फिल्म पास करता है तभी वो प्रदर्शित की जाती है। किसी भी फिल्म से पहले, सबसे पहले सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट चलता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि ये किस उम्र के लोग इसको देख सकते हैं। आपको इस पर आस्था है कि नहीं है? किसी भी, अरे जवाब तो देने, किसी भी एक तो पहला मैंने बोल दिया, किसी भी धर्म के प्रतीक की होगी तो 295 है। ये घटना ने ही हमें अधिकार दिया है। हमने पर्दा नहीं जलाया भैया, आपके चैनल पर आकर बोल रहे हैं। संविधान और आईपीसी में आपको फर्क मालूम नहीं है लगता है? आप जाइए इसको पढ़ कर आइए। संविधान में और आईपीसी में जो फर्क है वो जानिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके लिए ये बहुत, आप आगे इस तरह से विरोध करेंगे आपको लाभ देगा। आप स्टूडियो में आगे जाएंगे तो आपको लाभ देगा, आपको इससे फायदा होगा अगर आप जानेंगे कि संविधान और आईपीसी में क्या फर्क है। आपकी बात में वजन आएगा। युवा जो लोग, जानकार लोग हैं, वो आपकी बात पर नहीं हंसेंगे अगर आप जाकर देखेंगे कि संविधान और आईपीसी में कोई फर्क है या नहीं है।
आप ये जान जाइए, आपके लिए लाभप्रद है ये बात जो मैं बता रहा हूं। आप आगे कभी बात रखेंगे तो लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपका उपहास नहीं करेंगे अगर आप ये जानेंगे तो। आप खाली विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, आप खाली लांगुल चालन करने के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर उदयधुरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आप लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं और आपने परचम उठा लिया कि विरोध करेंगे आप, जबकि दर्शक तो बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को। कमाई आपको पता है ना, करोड़ों में पहुंच चुकी है इस फिल्म की महज 8-9 दिन में। और लोग देख रहे हैं, एलियंस देखने नहीं आ रहे। भैया मैं एक बात आपको बताता हूं जी, आपने ये अवडंबर कहा, ये सब दिखाया, ये अवडंबर कहा। आपके आमिर खान की तो लोकप्रियता ही है, लोग देखने तो जाते हैं, लोग तो वो देख के लास्ट का सीन जो देखते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, अरे ये क्या ऐसा, और लास्ट में सब पिक्चर खत्म हो जाती है, पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है और अचानक फिर से एलियन आता है। देखो वो एलियन 4 बातें बताता है, कितनी 4 बातें बताता है। पहली 3 बातें सामाजिक बताता है, चलो चौथी बात तो सामाजिक बतानी थी ना, नहीं बताता है। वो कहता है ये लो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर और चिपका देता है नंगे, ये कोई नया एक्टर है ना उसके मुंह पर चिपका देता है, ये लो, और फिर से हनुमान जी की तस्वीर निकलता है, फिर से तस्वीर चिपका देता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। प्रमोद कृष्णन जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, एक इस पूरे बात का पहलू ये कि कहीं ना कहीं देश की जो व्यवस्था है, देश का जो संविधान है, उसमें आपकी आस्था है या नहीं है? आप क्यों बेवजह तूल दे रहे हैं इन तमाम विवादों को? और वही दूसरी बात, धर्म का नाम लेकर आप जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या धर्म का दायरा इतना संकीर्ण हो गया है कि एक फिल्म वो ठेस पहुंचा देगी हमारी आस्था को? देखिए रोमाना, ये जो फिल्म है ये एंटरटेनमेंट का विषय है और धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। जहाँ तक संविधान का ताल्लुक है, हमारा विश्वास संविधान में है, लेकिन हमारी आस्था जो है वो परमात्मा में है, भगवान में है। पर ये जो फिल्म पर बवंडर हुआ है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा धर्म और सनातन धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। हजारों साल तक इसके खिलाफ साजिशें हुई, ये धर्म नहीं टूट पाया। एक फिल्म के आने से और एक फिल्म के देखने से सनातन धर्म खंडित हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा धर्म और आस्था मजबूत है, ये फिल्म से खंडित नहीं होगी। लेकिन किसी भी धर्म का मजाक बनाने के लिए, किसी भी धर्म पे उंगली उठाने के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है। मगर ये जो पीके नाम की फिल्म है, इसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है कि जिससे इसने किसी धर्म के ऊपर उंगली उठाई हो या धर्म का अपमान किया हो। धर्म का एक भगवान शिव का जो कैरेक्टर अदा कर रहा है कोई एक्टर, कोई कलाकार, तो ऐसे तमाशे तो हमारे यहाँ रामलीलाओं में भी होते हैं। मुझे हिंदू जो जागृति संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, इनका इतना ज्यादा अग्रेसिव होना मुझे नहीं जम रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा धर्म जो है वो बड़ा रूढ़िवादी है। हमारे धर्म के अंदर मैं आपका आदर करता हूँ। अरे आप आदर भी ना करें महाराज, तो मुझे बात तो कहने दें। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सनातन धर्म की रक्षा करना, ये मुझे भगवान श्री कृष्ण ने ही सनातन धर्म अभी दिवांग जी ने आपकी बात बोल दी, तो आपने कहा कि आप बीच में बोल रहे हो, आप दूसरे की सुन नहीं रहे हो, बोले चले जा रहे हो। आप बुरी बात नहीं है, दूसरे की भी तो सुन लो भाई। मुझे सनतशीर मार्ग से धर्म की रक्षा करना सिखाया है। उदयधुरी जी, तत्वज्ञान मालूम नहीं है, उदय जी, परमात्मा की बात है, लेकिन कृष्ण भगवान ने यह भी सिखाया। अरे भाई सुनिए, अगर आमिर खान के काल पे भगवान कृष्णकार बजरंगबली का तस्वीर होता है और वो पिटने से बच जाता, तो ये तो हमारे धर्म की और अच्छाई हुई कि हमारे धर्म ने उसे पिटने से बचा लिया। इसमें आपत्ति कहां है? कहां से आप बुद्धि चला रहे हैं? कहां से आपने फिल्म थोड़ा देखी है? सारे संसार का बुद्धि और बल आप में ही है, आप ही हैं, और कोई है नहीं क्या? मैं एक सवाल आपको फिल्म के बारे में पूछता हूं। नहीं, क्या हमारा धर्म फिल्म के बारे में मत पूछिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, डॉक्टर साहब एक बात लगता है रोमाना कि इसके अंदर इतना कोई बवाल है? ये सोच हमारी संकीर्ण अगर होगी तो बवाल होगा। ठीक है, नहीं, और थोड़ा एक प्रतीक का इस्तेमाल है इस रूप में कि जैसे कि हमने अपनी आंख से देखा है कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं उसके जो कोने होते हैं, वहां पर लोग पान की पीक फेंकते रहे हैं, गुटखा फेंकते रहे हैं,
और जब से कुछ जगह प्रयोग हुआ वहां भगवान की तस्वीर लगा दी गई, तब से लोगों ने गुटखा वहां थूकना बंद कर दिया। विनोद बंसल जी, ये तो तमाम व्यवहारिक बातें हैं ना जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उन्हीं को तो पिरोकर दिखा दिया गया इस फिल्म में। फिर इतनी हाय तौबा इस फिल्म को लेकर क्यों मची हुई है? और देखिए आप लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म की, तो ऐसे में ये कुछ चंद आवाजें जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर इस फिल्म के खिलाफ मोर्चा बांध रही है, आपको लगता है ये ज्यादा नहीं? असल में रोमाना जी उनकी आवाज तो कम करें तभी तो। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कह दूं, क्योंकि मैं भी आपके सुन लीजिए, आपको सिर्फ मैं ही रोकता हूं, बस सुन लीजिए, अपने लोगों को भी सुन लीजिए। जी डॉक्टर बंसल, देखिए डॉक्टर उदय को जब बोलने लगते हैं तब ये सुनने नहीं देते। अभी दिबांग जी ने 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। एक तो बात ये कि जब वो बोल रहे थे तो उनको बोलने नहीं दिया, ये इनका बड़ा मैं बड़प्पन मानूंगा कि किसी को अगर बुलाते हैं तो बोलने नहीं देते, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये कहा कि भाई जिसको देखना है वो देखे, नहीं देखे तो मत जाए, मत देखने जाए। तो तुम कौन होते हो इस पर ऑब्जेक्शन करने वाले? ये गलत बात है बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को देखने का अधिकार उसका है, देखे ना देखे इसका मतलब ये नहीं। आपने अगर उसको पैनल पर बुलाया है डिस्कशन के लिए तो उसको समय भी देना पड़ेगा, और जब आपने किसी विषय पर उनसे बात मानी तो उसको सुनना भी पड़ेगा। फिल्म की बात कर रहा हूं कि अगर आप फिल्म ना देखना चाहें मत देखिए, उनके कहने का मतलब किताब ना पढ़ना चाहें मत पढ़ें, मेरी बात कोई फिल्म आपको खींच के नहीं लाती है थिएटर। दिबांग जी मेरी बात सुनिए, थिएटर पे आप जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, पिक्चर को प्रमोट समय देना पड़ता है। आप मत देखने जाइए फिल्म अगर आपको पसंद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिल्म बुलाती कहाँ है? दिबांग जी हम ये कोई बात नहीं, फिल्म बुलाती है, लेकिन आप ये देखिए कि कल भी आपने फिल्म को प्रमोट किया था झूठ बोल करके। कल जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे थे, आपने एंकर बैठे थे, उन्होंने 2 बातों पर झूठ कहा था कि नहीं झूठ है, जब वो सच्ची बात की बात मैं नहीं जानता। कल मैं यहाँ बताता हूँ, आज की बात कीजिए, आज की बात कर रहा हूँ मैं। आप मेरी बात सुनेंगे? बात को छोड़ दीजिए, मैं एक बेसिक पॉइंट पे हूँ। अब मेरी बात सुनेंगे? अगर फिल्म पसंद नहीं है मत देखिए। बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर पैनलिस्ट मत बुलाइए। बोलिए फिर ऐसी बात क्यों करते हैं? अब मेरी बात सुनिए जरा, मेरी बात का जवाब देना सभी पैनलिस्ट से मैं कह रहा हूँ। 1 लोटा दूध जिसपे 20 रुपए का आता है, भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, कहते हैं इसको अगर वहां चढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, इसकी जगह यहाँ चढ़ाओ। मैं कहता हूं कि अगर 200 रुपए का 500 रुपए का टिकट लेकर के जो व्यक्ति सिनेमा हॉल जा रहा है, क्यों खर्च करेगा? उसको गरीब के ऊपर कंबल डालेगा ना जी, उसके धर्म में काम आएगा। तुम्हारी पिक्चर पर क्यों खर्च करे? एक बात, उसका जवाब। दूसरी बात ये, गाय को घास खिलाने से धर्म नहीं होता, वैष्णो देवी को जो पैदल जाने से कोई धर्म नहीं होता, वैष्णो देवी राम मंदिर बनाने कृष्ण मंदिर बनाने से धर्म नहीं होता। ये कौन होते हैं इस बात को डिसाइड करने वाले? धर्मगुरुओं, हिंदू धर्मगुरुओं की निंदा तो इन्होंने जबरदस्त की है। देखिए बुराइयां किस धर्म में नहीं है, किस संप्रदाय में नहीं है। मेरी बात को आपने फिल्म देखी है? दिबांग जी क्योंकि आप चीज वो बता रहे हैं जो फिल्म में नहीं है। आपने फिल्म देखी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने फिल्म देखी है? एक मिनट, रोमाना जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। बात सिंपल है, क्या आपने फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल। मैं क्या उसमें आप ये जो बात बता रहे हैं वो है उसमें नहीं है? अरे दिबांग जी मेरी बात तो सुनो, कल भी आपने जो पैनलिस्ट बैठे थे उनको इसी वजह से आपने डरा दिया, धमका दिया कि भाई आपने पिक्चर देखी ही नहीं देखी। लेकिन मैं पिक्चर देख के आया हूँ। अगर आपने अरे मैं पिक्चर देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। दिबांग जी मैं पिक्चर देख के आया हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ तथ्यात्मक बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब आपने नहीं देखी पिक्चर? वो बंसल साहब आप पहले देख के आइए, सुन लेते हैं बंसल साहब जी। कोमल पहले पिक्चर देख के आइए। बंसल साहब ने जवाब मांगा। बंसल साहब को ये कहिए कि जो गाय के ऊपर दूध चढ़ाते हैं या कुछ हम रिचुअल करते हैं, वो हमें धर्मगुरु कहते हैं कि ये करो, मगर फिल्म देखने के लिए कोई धर्मगुरु नहीं कह रहा है। तो आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। ये बोलते हैं कि 20 रुपए का दूध चढ़ाते हैं वो इनको भारी पड़ता है, लेकिन 200-300 रुपए की टिकट भारी नहीं पड़ती है। 200-300 रुपए की टिकट हम अपने आप से खरीदते हैं। कोई धर्मगुरु ये कानून या ये रूल नहीं बनाता है। दूध भी भैया हम अपने आप ही लेते हैं, जाके देखनी है, आपसे नहीं खरीद के लाते। फर्क ये है। बंसल साहब के मर्म को समझिए। आप यहाँ पर कोमल नाटक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमी शायद जिसकी इतनी हैसियत भी ना हो, लेकिन इस तरीके का प्रेशर उस पर बना दिया जाता है, इस तरीके से धर्म के जाल में उसे फंसा दिया जाता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो शेर है। आपकी डिबेट में है। मैं अगर शिव जी के मूर्ति अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोल दूं। ये मतलब निदा फाजली साहब का एक शेर है कि घर से दूर है मस्जिद, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इसकी क्या व्याख्या कोई करेगा?
नहीं बिल्कुल क्या करेगा? मस्जिद नहीं, मस्जिद अगर दूर है तो बच्चे को दूरी और बंसल साहब का प्रॉब्लम क्या है? ये जब फिल्म देखते हैं ये खुद राइटर्स बन जाते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा वो है। आप में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आऊंगी, सबको मैं वक्त दे रही हूँ। बहुत देर से अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा जी, आप मुझे बताइए कि बयान आता है कि गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की, उस पर ये वार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेकर? बैन की जानी चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूंगा, कम से कम आपको ये ख्याल आया कि मैं जी, कृपया करके अपनी बात जल्दी से रखिए जी। अभी जो उदय साहब जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। मैं फिल्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता कैसी है फिल्म, लेकिन एक काम जरूर आप चैनल वालों ने किया है कि जो कमाई उसकी रुक गई थी वो आप लोगों ने इसको बढ़ा दी है। ये डिबेटे करके जो लोग नहीं देखना चाहते थे वो अब देखने के लिए चैनल ने किया है। जिनको एक मंच दिया उनको सामने लाने। देखिए इन लोगों ने क्या किया है कि जब से बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में बनी है, जिन तंजीमों को कोई नहीं जानता था वो उभर करके अपने आप को प्रमोट कर रही है कि मैं जिंदा हूं। अभी इस फिल्म पर जो एतराज कर रहे हैं, एक फिल्म आई थी माई गॉड जी, ओ माई गॉड, उस वक्त क्यों ये डिबेटें नहीं हुई? एक मिनट देखिए बंसल साहब, मैंने आपके बीच में नहीं टोका। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त ये उसने तो जो एक्टर था उसने भगवान को कोर्ट में ला करके खड़ा कर दिया था। उस वक्त ये डिबेटें क्यों नहीं हुई? अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किरदार आमिर खान जी नहीं, मैं आमिर खान के किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उदय धुरी, अभी तक कम से कम आप इस बात से तो सहमत होंगे, तमाम पैनलिस्ट इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जिस तरीके की घटनाएं फिल्म में दिखाई गई हैं वो कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं समाज में नजर आती हैं। ऐसे में अगर अंधविश्वास पर फिल्म चोट कर रही है तो इससे हिंदू धर्म को नुकसान कैसे हो रहा है? ये तमाम जो लोग बुलाए हैं उसमें से कुछ लोगों ने फिल्म नहीं देखी, ये भी बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। दूसरी बात है ये कि आप अवडंबर कर रहे हैं, लाखों बरस से आपको लगता है ये अवडंबर है, लेकिन जो हम भगवान शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, मुझे बोलने दीजिए, भगवान शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य में आस्था है हमारी। पंचगव्य तो आप जानते ही है। तो ये पंचगव्य जो आस्था है उसमें दूध है। जितनी ज्यादा सात्विक वस्तु है वो हम चढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा सात्विक वस्तु हमें दूध है, तो वो पालन माता जैसी है, इसलिए हम गौ को माता कहते हैं। हम काटते नहीं है, हम ऐसे उसको चारा देते हैं, घास खिलाते हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति, अभी पत्थर जो है, अगर पत्थर नहीं, हमारी संस्कृति जो है मेरे ख्याल से हर शख्स वाकिफ है अपनी संस्कृति से, लेकिन प्रमोद कृष्णन जी, आजकल जिस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आई, एक के बाद एक ऐसे ढोंगी बाबा बेनकाब हुए जिनमें से कई सलाखों के पीछे भी हैं, ऐसे में अगर अंधविश्वास को बेनकाब कर रही है फिल्म तो क्या उसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए? रोमाना, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से ना देखा जाए, ये एक आर्टिस्ट और आर्ट का मामला है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर उदय हैं, चाहे वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, इन्हीं की सरकार है और अडवाणी जी ने इसकी तारीफ की है, तो पुतले जलाएं अडवाणी जी के या सरकार से कहें इसे बैन लगा दें, तो झगड़ा किस बात का है? मेरी राय में इस फिल्म पर बैन लगाने का कोई मुद्दा नहीं है और ये वाहियात बात है। और इस फिल्म, ऐसी फिल्म 1000 बन जाए तब भी हमारी जितनी बुराइयां वो दूर होंगी। नहीं तो आपकी नजर में ये फिल्म से हिंदू धर्म को नुकसान पहुंच रहा है या फिर नहीं, हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं, हिंदू धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाने की नहीं। रोमाना, हिंदू धर्म बड़ा विराटता को लिए हुआ है, ऐसी एक दो फिल्म से हमारा धर्म खंडित नहीं हो सकता, ना हमारी आस्था खंडित हो सकती है। ये एकदम वाहियात बात है और आडंबर और ढोंग के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है हम उसका सपोर्ट करते हैं। हम संग दिली का नाम हिंदुत्व नहीं है, तंग दिली का नाम हिंदुत्व नहीं है, दरिया दिली और फिराक दिली का नाम हिंदुत्व है, विराटता का नाम हिंदुत्व। डॉक्टर उदय, ये धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्हीं पर कहीं ना कहीं डॉक्टर उदय खुद ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे भगवान शिव इन्हीं के हैं, जैसे भगवान राम और शिव इन्हीं के हैं, सारे 125 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू विरोधी फिल्म होती तो कैसे हिट हो सकती है बिना हिंदुओं के? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर बुनियादी ऐसी चीज होगी जो हिंदुओं के मानसिक पटल को छू रही है। जवाब दीजिए डॉक्टर उदय जी। सबसे पहले तो हम इसके भी पहले जब सेंसर बोर्ड में गए थे तो सेंसर बोर्ड के जो नाम अगर हमें पता चले वो कम्युनिज्म है, ये तो कांग्रेसी विचार के या फलाना विचार के है, हम कितनी समय आपकी बात से कोई सहमत नहीं है। सेंसर बोर्ड में हर धर्म के लोग भी रहते हैं, बात करते हैं आप लोग टीवी पे आकर के, इस पे पाबंदी आप लगवाइए ना। अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है और मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, माफ करना।
नहीं, लेकिन कांग्रेस के जी डॉक्टर उदय जल्दी से जवाब दीजिए। काम है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अगर कोई आपके खिलाफ जरा सा भी मत रखता है तो उसे सूली पे चढ़ाने की बात आप करते हो। मुझे भी चढ़ा दो भाई, लेकिन मैं बात तो साफ कर रहा हूं ना। अगर आपको इस फिल्म पे पाबंदी लगानी है तो सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं लगवाने जाते वहां? बोलने तो दो उनको। हम अपनी बात सरकार के सामने ही रख रहे हैं, प्रोटेस्ट किए बिना रखने कैसे रखेंगे? कुछ तो हमें माध्यम तो चाहिए, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं कि अपनी बात करोड़ों हिंदुओं के सामने रखे कि किस तरह से उनकी भावनाएं भड़क सके है और किस तरह से इसमें हो रहा है। पाकिस्तान का फंडिंग भी होगा। नहीं, मैं तो बंसल जी से अनुरोध कई बात ये इस पे दबाव, सरकार पे दबाव बनाए ना, फंडिंग होगा, ये भी बात सामने आ रही है। मतलब इसमें पाकिस्तान से फंडिंग भी आई है, तो सरकार क्या कर रही है फिर? निश्चित रूप से पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है इसमें? निश्चित रूप से आपने देखा नहीं है तो सरकार क्या कर रही है फिर? लव जिहाद तो क्या आडवाणी इसीलिए उसकी तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? नहीं, अब आप जो है अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले आप कह रहे थे हिंदू धर्म जो है उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदू धर्म के ठेकेदार अकेले ये नहीं है। अब लव जिहाद का भी मुद्दा, मतलब आप हिंदू धर्म बहुत विराटता का नाम है जिस पर विरोध करना और हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी एक संगठन पे नहीं हो सकती है। जो लोग इनके मत से सहमत नहीं है, क्या वो ये लोग आजकल ठेकेदार बने हुए हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। दिबांग भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दिबांग। रमोना, मैं इनसे ये जो विरोध कर रहे हैं और खासतौर पर जो पात्र हैं उनको लेकर जो विरोध कर रहे हैं, जो फिल्म जो अपने आप में एक विधा है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ, रामलीला खेली जाती है, रामलीला होती है साल में हर बार। बहुत सारे इलाकों में रामलीला में सीता का रोल पुरुष करते हैं वो रोल। क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो लड़का कर रहा है? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेज पर खेला जा रहा है। आप समझते हैं इस चीज नाटक को। है। जब आप इस बात को समझते हैं नाटक है, तो आप समझिए कि उसी तरह से ये एक फिल्म है। आप इतनी बातें करते हैं और इतने लोग बड़े बड़े धर्म के जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म एक विधा है, वही जो नाटक है उसी तरह से फिल्म भी एक विधा है। दोनों के अलग एक नाट्य, ये पूरा एक शास्त्र है अपने आप में। आप लोग इतनी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा लाल किले की प्राचीर से कि 1000 लड़कों के लिए 940 लड़कियां हैं। कन्या भ्रूण हत्या इतना बड़ा मुद्दा है, आप में से कोई भी चेहरा क्यों इतनी ही शिद्दत से, उतनी ही जोर से इस बारे में बात करने सामने क्यों नहीं आता? आप एक जरा सी फिल्म से क्यों डरते हैं? ये फिल्म, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म इतना विराट है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये फिल्म, ये हिंदू धर्म इतना विराट है, इतना बृहद है, इतने सालों से है कि ये फिल्म उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती और उसके लिए ये चली भी नहीं है। आप अपने पे विश्वास रखिए और जो सही मुद्दे हैं उनको चुनिए, उनको उठाइए, उन पर बात कीजिए। ये डॉक्टर बंसल, हिंदू धर्म को हाईजैक करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कोई संगठन आ जाता है, कहता है नहीं ये तो आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्या देश में बाकी लोग जो ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? उनको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या देखें, क्या पसंद करें, क्या नापसंद करें? नहीं, क्या दीवान हिंदू नहीं है? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू नहीं है? क्या विजय विद्रोही हिंदू नहीं है? डॉक्टर बंसल मैं जवाब कुछ कहना दीजिए। चाहूंगा। डॉक्टर बंसल जवाब दीजिए। मैं कुछ कह सकता हूं? देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने जो बात कही दिव्यांग जी ने कि भाई कोई भी देखे कहीं भी जाए, हालांकि ये बात ठीक है प्रमोद कृष्ण जी की, हमारे को ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से कोई धर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस धर्म को उपहास करने का जो प्रयत्न किया गया है ना जी, देखिए कुरीतियों को दूर करना हमारा धर्म है और हम पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, समाज के अंदर हम काम करते हैं और कुरीतियां दूर होनी चाहिए। स्टूडियो में चर्चा करते हैं, जब कोई बाबा बेनकाब होता है तो हम कहते हैं हाँ धर्म के भीतर मंथन होना चाहिए, और जब ऐसी फिल्में सामने आती हैं, जब मंथन करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है कि धर्म में कितनी कुरीतियां हैं, तो आप भटक जाते हैं मामले से, तब आप उसको धर्म आहत हो रहा है इस दिशा में बहस को ले जाते हैं। बाबा कोई अच्छा काम नहीं करते, आपको अच्छा काम नहीं दिखाई देता किसी फिल्म का। अब आप देखिए इसमें जो है ना ये, आपने पाकिस्तान के एक व्यक्ति को तो हाईलाइट कर दिया लव जिहाद को प्रमोट करते हुए, और दूसरी बात उधर से हिंदू धर्म गुरुओं को आपने आहत कर दिया। हिंदू धर्म गुरुओं को ऐसे दिखाया जैसे कि ये तो पाप के ठेकेदार हैं, इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है पाप फैलाने की। क्या मतलब है? और आपने पाकिस्तान के एक युवक को महिमामंडित करके दिखाया कि नहीं साहब यही प्यार का ठेके वो है मसीहा। क्या मतलब है? इसका क्या दिखाना चाहते हो आप इसमें? एक बात। दूसरी बात ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए दिक्कत इस बात से नहीं है कि हिंदू धर्म के अंधविश्वास को बेनकाब किया, ठीक है वो अपनी जगह सही है। अब आप ये कह रहे हैं ये कहानी गलत थी फिल्म की कि जो हीरोइन है वो हिंदुस्तानी है और वो जिससे मोहब्बत कर रही है वो लड़का पाकिस्तानी है, इससे दिक्कत है। देखिए नहीं, आप देखिए इस बात को दूसरी तरह से मत लें। मैं कह रहा हूं जो और बातें जो बताई गई हैं उसमें ये बात भी है कि एक पाकिस्तान की व्यक्ति को
जो आतंकवाद फैला रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उसको तो आप प्यार का मसीहा बता रहे हैं। और हिंदू धर्म गुरु जो शांति के प्रतीक हैं, जो इतना सारा काम कर रहे हैं विश्व के अंदर, इतना आध्यात्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको हर एक को जो आपने नंगा दिखाया है, इसमें आप क्या जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं वो बताइए। मैं फिल्म को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। तो आडवाणी जी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहे हैं आप? अरे तारीफ कर रहे हैं उसकी, तारीफ कर रहे हैं, उनका अपना पर्सनल भी हो सकता है। ये क्या बात हुई? अब उनका पर्सनल हो गया, ये क्यों नहीं होगा? अरे भाई क्या बात है? अगर एक ट्रैक पे चलो बंसल साहब, एक ट्रैक पे चलो भाई। ट्रैक का क्या मतलब है? आडवाणी साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? आडवाणी हिंदू नहीं है। आडवाणी साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। हम लोग, अभी आपने कहा कि ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, इस पिक्चर के निर्माता भी हिंदू है, आप जो कह रहे हो, लेकिन कुछ हिंदू होते हैं, कुछ तथाकथित हिंदू होते हैं, कुछ तो आडवाणी किसमें है शामिल वो तो बताइए। जो वो जानते हैं इस बात को। कौन किसमें शामिल है इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं उसको नहीं करने वाला। मतलब क्या आप लोगों ने आडवाणी साहब को इस रास्ते पे लाके क्या कर दिया? जब से उन्होंने जिन्ना के मैदान पे जाकर के हाजिरी दी, जब से आप लोगों ने बाइकाट करके रख दिया। जल्दी से मुंबई चलते हैं, कोमल नाहटा हमारे साथ मौजूद है। कोमल, रखिए जल्दी से अपनी बात। मैं 3 बातों का जवाब दूंगा। एक तो उदय धूरी साहब और डॉक्टर बंसल साहब, इनकी बातें सुनकर साफ नजर आ रहा है कि ये छोटे बच्चों की तरह, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की तरह है, जो नाराज हो गए पिक्चर देख के। वो नाराज हो गए कि हमने जो सोची वैसी कहानी क्यों नहीं है, ओ ऐसे क्यों दिखाया, वैसे क्यों दिखाया। अरे आपका काम राइटिंग करना नहीं है। राजकुमार ईरानी और अभिजात जोशी ने कहानी लिखी है। अगर आपको पसंद नहीं आई है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आई है, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है, मगर आप ये क्यों जता रहे ऐसा होना था, वैसा होना था। आप राइटर्स नहीं है। सेकेंडली, धूरी साहब ये कहते हैं कि करोड़ों हिंदुओं तक हम हमारी बात लेके जाना चाहते हैं। अरे करोड़ों हिंदुओं की बात आप पहले समझिए। अगर आप समझते हैं, उसके बाद आपको लेकर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप समझ जाएंगे कि आप कितनी छोटी माइनॉरिटी में हैं और आपकी बातें कोई मायने नहीं रखती है। और थर्डली, जो एक्सट्रीम कॉर्नर में जो टोपी पहन के हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि फिल्म के कलेक्शन कम हो गए, इसलिए ऐसे पैनल डिस्कशंस आप कर रहे हैं। ये एक माध्यम है, टेलीविजन का माध्यम है, और इस ये पैनल डिस्कशन लाखों लोग देख रहे हैं। तो कृपया करके ऐसी गलत बातें फैलाने की कोशिश ना करें। फिल्म के कलेक्शन कतई नहीं गिरे हैं। फिल्म वैसी की वैसी टिकी हुई है बॉक्स ऑफिस पर। एंड अगर शायद उन्हें नहीं पता, तो मैं ये बता दूं कि ये इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। 300 करोड़ से अधिक, शायद 350 करोड़ इकट्ठा कर ले। एंड ये हिंदुओं के कितना पैसा अनाथालय में भेजेंगे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप? गरीबों को भेज दो। चलिए आप लोगों को पेट में दुखता है, आप लोगों को पेट में दुखता है, किसी की कमाई होती है तो आप लोगों को शरीर में आग लगती है। मैं तो 2 बात कह रहा हूँ। किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले तो फिल्म जो सेंसर बोर्ड है उसका करैक्टर बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब कांग्रेसी घुसे हैं उसमें। मैं आज ही एक पत्र जो है ना जी, अभी मिनिस्ट्री को भेज रहा हूँ, और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि सरकार, ठीक है, सेंसर बोर्ड का कैरेक्टर बदलना चाहिए, ये आपका कहना है। प्रमोद जी, आपकी टिप्पणी। ये झगड़ा एकदम वाहियात है, और अगर इनको शिकायत है तो सरकार इनकी है, उससे जाके लड़ें। पीके से कोई हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा धर्म विराट है, विशाल है। 1-2 फिल्म नहीं, हजारों पीके बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंसार रज़ा साहब, मैसेज कहीं से भी आए जी, चाहे सरकार की तरफ से आए, सेंसर बोर्ड की तरफ से आए, फिल्मी दुनिया की तरफ से आए, बस इतनी गुजारिश है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। विजय विद्रोही जी, देखिए, जो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के अंदर कांग्रेसी भरे हुए हैं, बदलना चाहिए, तो उनको कहा जा सकता है कि फिर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां कोशिश कर लें इस फिल्म पर कानून व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध लगाने की। पहली बात। और दूसरी बात, खंड खंड में अगर आप कोई भी चीज देखेंगे तो आपको पाखंड नजर आएगा। आप समग्रता में पूरी चीज देखिए तो शायद चीजें साफ हो पाती। अब कांग्रेसियों को कहीं समंदर में थोड़ी फेंकोगे, वो भी इस देश में रहेंगे। बड़ा धर्म है, बड़ा विशाल हृदय वाला धर्म है, और ये एक बहुत बड़ा देश है जहां 65% आबादी जो है वो 35 साल से कम की है। आपको उनसे संपर्क रखना है, उनकी बात रखनी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझकर अपनी बातों को तोलकर तब करना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन लद गए जब आप जो बात कह देते थे उसको लोग वैसे का वैसा मान लेते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। डॉक्टर उदय, आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है। शायद समझना इस वक्त आपको भी होगा कि हिंदू बहुल देश है ये, और यहां पर जबरदस्त कमाई कर रही है ये फिल्म। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप कहीं ना कहीं लोगों की मन की भावना इस फिल्म को लेकर, जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और सवाल ये पूछा जा रहा है, मांग ये उठ रही है कि पीके को बैन आखिर क्यों किया जाए। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।